नवाब साहब माहिद को कहते हैं, आप इस दफ्तर से निकल जाइए। लेकिन माहिद कहता है, माफ़ कीजिएगा, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये फ़ैसला दादा हुजूर ने किया था कि हम इस शहर के मुफ्ती बने, और आप भी हमारे दादा हुजूर के फ़ैसले पे यकीन तो करते ही होंगे ना। यहाँ पे नवाब साहब थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। माहिद कहता है कि दादा हुजूर ने हमें मुफ्ती चुना था, तो हम उनके फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं, और उन्होंने यूँ ही नहीं किया होगा ना, ये फ़ैसला कुछ सोच समझ के ही किया होगा। नवाब साहब कहते हैं, लेकिन माशरे के लोग तुम पे भरोसा नहीं करते, और मुफ्ती वो होता है जो सबका भरोसा जीतता है। यहाँ पे माहिद कहता है कि हम गलत के साथ कभी खड़े नहीं रहते, और उन दोनों ने कुछ नहीं किया, ये हम साबित करके रहेंगे, और हम हमारे माशरे के लोगों का दिल ज़रूर जीतेंगे। और वो उन लोगों को देख रहा होता है। यहाँ पे हैदर, वो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है, और उसे माहिद की बातें सही नहीं लगती है। यहाँ पे माहिद नवाब साहब को कहता है, दादा हुजूर ने जो फ़ैसला किया है हम उस पर अमल करेंगे। यहाँ पे नवाब साहब कहते हैं, लेकिन तब तक आप यहाँ पे नहीं आ सकते जब तक आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करते और अपने दादा हुजूर के कातिल को नहीं पकड़ते। यहाँ पे माहिद कहता है, हम जल्द ही वो करेंगे, आज ही हम वो करेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। यहाँ पे बाहर आता है, तभी लोग उससे बातें कर रहे होते हैं उसके पीठ पीछे कि ये तो अपने बेगम के प्यार में इतना डूब गया है कि उसे सही गलत का फैसला ही नहीं समझ में आ रहा है, वो तो गलत का साथ दे रहे हैं माहिद मियाँ। दूसरी तरफ सहर अमाल का हाथ पकड़ के रास्ते पे चल रही होती है, तभी कुछ लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। कौसर गई नहीं कि ये लोग घूमना शुरू कर दिया है, इन लोग को कुछ लगता भी नहीं है, लेकिन सहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अमाल कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी सहर कहती है, हम उस आदमी के घर पे जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं जो उस भीड़ में उस दिन था। एक आदमी को हमने पहचान लिया है और वो उसके घर पे आते हैं। सहर अमाल को लेके उस आदमी के घर में जा रही होती है, लेकिन उसकी बीवी उसे रोकती है और कहती है, ऐसे कैसे अंदर जा रही हो, कौन हो तुम? सहर कहती है, हमें हुसैन मियाँ से बात करनी है, उन्हें बुलाइए बाहर। ये औरत कहती है, नहीं वो घर पे नहीं है। यहाँ पे सहर कहती है, कहाँ गया है? वो कहती है, मुझे पता नहीं, मुझे बता के नहीं गया। सहर और अमाल अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन वो औरत सहर को रुकाती है और कहती है, ऐसे कैसे अंदर घुस सकती हो? तुम्हें शर्म हया है या नहीं? किसी के भी घर में ऐसे घुस जाती हो, और तुम दोनों ने क्या समझा है? यहाँ पे अमाल सामने आती है और कहती है, सीधी तरह से बात कीजिए। वो उसे धमकी देती है। यहाँ पे वो औरत भी चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है, देखो ये लड़कियाँ कैसी है, बदतमीज़ है, इन्हें तो तमीज़ ही नहीं है, और वो अपने शोहर का पता नहीं बताती। इस वजह से सहर और अमाल गुस्सा हो जाते हैं। सहर वहाँ पे जो चारपाई पे मक्खन बिछाया होता है वो उल्टा कर देती है, और ये औरत उसे रोकने जाती है, तभी वो उस पर से पैर फिसल के गिर जाती है और उसके मुंह पे सारा मक्खन लग जाता है। यहाँ पे सहर वो चारपाई उस औरत के ऊपर डालती है, और अमाल भी उसकी मदद करती है और कहती है, बताइए आपके शौहर कहाँ है? यहाँ पे पूरा जमावड़ा वहाँ पे आ जाता है, और वो लोग ये देख रहे होते हैं। यहाँ पे सहर और अमाल उस औरत को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे होते हैं, बताइए। उतने में यहाँ पे ताहिर आ जाता है, साइड में हो जाइए, साइड में हो जाइए। और फिर वो भाभी जान यानी कि सहर के पास आता है और कहते हैं, भाभी जान आप ये क्या कर रही है? वो कहती है, ताहिर भाई जान हम अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, इस वजह से। वो कहता है, ऐसे तो सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ना आपको। और यहाँ पे उतने में सोफिया भी वहाँ आ जाती है और ये सब तमाशा देख रही होती है। वो भी सहर और अमाल का ये तमाशा देखती है। उतने में वो औरत वो मक्खन का जो बाउल रहता है वो लेती है और सहर के ऊपर फेंकती है। सहर को समझ में आता है, वो साइड में हो जाती है, और वो पूरा मक्खन ताहिर भाईजान के मुंह पे लग जाता है और वो बेचारा फंस जाता है इसमें। ताहिर कहता है, भाभी जान ये क्या है? वो कहती है, माफ़ कीजिएगा, हमें बचना था, इस वजह से हम साइड में हो गए और आपको लग गया। यहाँ पे वो औरत भाग जाती है अंदर, और यहाँ पे ताहिर कहता है, भाभी जान ये कौन सा तरीका है सच उगलवाने का? वो कहती है, यही सही तरीका है। ताहिर कहता है, भाभी जान आप यहाँ से चलिए। वो कहती है, नहीं। और फिर वो जो लोग खड़े होते हैं उन्हें धमकी देती है कि कल हमारे और हमारी अम्मी के पीछे आप लोग भागे थे ना, अब हम इसका बदला लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। और वो बहुत गुस्से में होती है और उन लोगों को धमकी देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिर घर पे आता है तो ये हुस्ना उसके सामने आती है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, ये सब क्या हो गया? तुम्हें माशरे से निकाल दिया, हमें आपकी कितनी फ़िक्र हो रही थी, ये क्या हो गया? वो कहता है, अच्छा इतनी फ़िक्र हो रही थी तो हैदर भाईजान को वहाँ पे क्यों बिठाया? हुस्ना एकदम चौंक के माहिद को देखने लगती है। यहाँ पे माहिद बहुत गुस्से में होता है। हुस्ना कहती है, हमने ऐसा नहीं किया, अब हमारे हाथ में भी क्या था ना, हम भी क्या कर सकते थे, हम भी मजबूर थे, हमें भी ये करना। वो जानबूझकर नाटक शुरू कर देती है और फिर कहती है, ये सब कुछ उन दोनों माँ बेटी की वजह से हुआ। तभी यहाँ पे माहिद गुस्सा होता है और कहता है, चुप रहिए। हुस्ना एकदम चौंक के माहिद को देखने लगती है।
और डर जाती है। वो कहता है उनकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम ये साबित करेंगे। और वो गुस्से से वहाँ से जा रहा होता है और उसने उसे देख रही होती है। माहिद चलते चलते उसे वो वाकया याद आता है जब वो टंकी में कौसर को फेंका होता है। वो याद करता है और फिर उसे कुछ समझ में आता है। यहाँ पे दूसरी तरफ ताहिर ये दोनों बहनों को, अमाल और सहर को बिठाता है और नींबू पानी दे रहा होता है। वो कहता है गर्मी बहुत है, नींबू पानी पीजिए। लेकिन सहर उस पर ही चिल्लाती है कि आपको किसने, माहिद ने भेजा है ना यहाँ पे। सहर को हो क्या गया है समझ में नहीं आता। यहाँ पे ताहिर कहता है वो क्यों भेजेंगे, और हम क्या कबूतर है जो संदेशा लेके यहाँ से वहाँ भागे। आप लीजिए नींबू पानी पीजिए। लेकिन वो नहीं लेती। यहाँ पे अमाल सिर्फ देख रही होती है। सहर कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए बताइए। वो कहता है आप दुख में होंगी ना आपकी अम्मी की वजह से, इस वजह से हम आए हैं। वो कहती है दुख में, हमारी अम्मी को कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है हाँ लेकिन आपकी अम्मी नहीं है ना अभी आपके पास, इसलिए आप दुख में होंगी ना। यहाँ पे सहर थोड़ी शांत हो जाती है। बेचारा ताहिर, उतने में उसे फ़ोन आता है। वो देखता है तो माहिद का होता है और वो साइड में जाता है फ़ोन लेने के लिए। यहाँ पे माहिद ताहिर को कहता है नमाज अदा करने के बाद आप सहर को लेके परवेज़ मियाँ के घर आ जाइए, और वो फ़ोन काट देता है। यहाँ पे ताहिर बोल रहा होता है कि सारे मुश्किल काम मुझे ही क्यों दे रहे, ये इतनी गुस्सा है, वो थोड़ी ना परवेज़ मियाँ के घर आएंगी। वो अपने आप ही बड़बड़ा रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। यहाँ पे अमाल वो नींबू पानी देखती है और ताहिर को कहती है गर्मी बहुत है ना, तो क्या यह लेमोनेड पी ले। वो कहता है हाँ हाँ लीजिए ना, और वो अमाल को देता है और सहर को भी देता है। सहर भी लेती है। यहाँ पे ताहिर एक आइडिया करता है। वो कहता है कि ये कौसर खालाजान के साथ जो हुआ है वो परवेज़ मियाँ को तो पता होगा ना, वो भी तो उस भीड़ का हिस्सा ही होगा ना। वो जानबूझकर परवेज़ के यहाँ सहर को लेके जाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा होता है। वो कहता है उन्हें तो पता ही होगा कि कौसर खालाजान के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है इस वक्त। ये सुनते ही सहर एकदम चमक जाती है। वो सोचती है कि हाँ ये बात तो सही है। दूसरी तरफ यहाँ पे सोफिया परवेज़ के पास आती है। परवेज़ अच्छी तरह से मस्त लेटा हुआ होता है। वो कहती है आप लेटे हुए क्या है, वहाँ पे आपकी दोनों बेटियाँ तो हंगामा करी है बाहर। वो कहता है क्या, जाने दो, मैं क्या करूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे उतने में दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो कहता है सोफिया दरवाज़ा खोलो। वो कहती है हम नहीं खोलेंगे, आप ही खोलिए। वो खोलता है और एकदम चौंक जाता है। मामा माहिद मियाँ आप, और माहिद सामने होता है। वो डर जाता है, वो पीछे पीछे होता है और माहिद आगे आगे आ रहा होता है। वो कहता है माहिद मियाँ क्या हुआ, आप यहाँ पे ऐसे। उतने में पीछे के दरवाजे पे आवाज़ आती है, इसलिए सोफिया देखने जाती है तो वहाँ से सहर आती है और कहती है अब्बू कहाँ है। वो कहती है क्यों, तुम्हें क्या करना है। वो उसे धक्का मारती है सहर और यहाँ पे चली जाती है बाहर। यहाँ पे ये परवेज़ जानबूझकर कह रहा होता है हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो अपना गमछा माहिद के मुंह पे डालता है और भाग रहा होता है। उतने में सहर पीछे से आती है। यहाँ पे माहिद वो गमछा निकालता है और देखता है तो वहाँ पे सहर वो भी आ गई है। सहर, ताहिर, अमाल और ये सोफिया वो खड़े होते हैं। यहाँ पे परवेज़ कहता है सब लोग हमें ऐसे घेर के क्यों खड़े हैं। तभी उतने में पुलिस आती है। वो कहते हैं पुलिस पुलिस क्यों आई है यहाँ पे। तभी माहिद कहता है आप कौसर खालाजान को जान से मारने की कोशिश की थी। वो कहते हैं नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी माहिद कहता है हमारे पास सबूत है, और वो अपना मोबाइल निकालता है और वो दिखाता है जब वो कौसर को बांध के वो टांकी में डाल रहा होता है। वो कहता है आपको ये पता ही नहीं होगा ना। माहिद कहता है कि मस्जिद के पीछे के दीवार पे कैमरा है। ये सुनते ही परवेज़ एकदम चौंक जाता है। यहाँ पे सहर कहती है आपने हमारी अम्मी को मारा है। अमाल भी कहती है। तभी वो कहता है नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अमाल मारने ही जा रही होती है। तभी सहर रोकती है और कहती है हम तुम्हारे हाथ ऐसे गंदे नहीं करने देंगे। उतने में माहिद कहता है पुलिस पकड़ी है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाती है और लेके जा रही होती है। तभी सोफिया कहती है ऐसे मत कीजिए, वो तो उस वक्त हमारे साथ कुल्फ़ी खा रहे थे। तभी पुलिस कहती है अच्छा तो आप भी थी, तो आपको भी लेके जाए। वो एकदम चुप हो जाती है और परवेज़ को पुलिस लेके जाती है। यहाँ पे फिर भी सहर का गुस्सा कम नहीं होता। वो गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करके माहिद को देख रही होती है और माहिद बेचारा उसको देख रहा होता है। यहाँ पे अमाल कहती है कि इन्होंने हमारी मदद की तो इन्हें थैंक्स तो बोलो, वरना वो मॉन्स्टर हमें भी मार देता। यहाँ पे सहर वहाँ से चली जाती है। क्या तेवर है इसके। और एक आदमी से टकराती है, उसके सारे लेस नीचे गिर जाते हैं। वो कहता है मेरे सारे लेस नीचे गिर गए तुम्हारी वजह से, उठाओ अभी उसे, सब गंदा कर दिया, सब खराब कर दिया। आप देख के नहीं चल सकती, बटन है या आंखें है, उठाओ उसे। यहाँ पे सहर बैठती है और वो उठा रही होती है और बड़बड़ा रही होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे होता है ये वो आपको समझ में नहीं आता। उतने में माहिद आता है और ये सब देख रहा होता है। वो कहता है ये मिट्टी में मिल रहा है, मेरी लेस कौन खरीदेगा, ये सब मिट्टी मिल रही है उसमें। और यहाँ पे सहर तो गुस्से में ही होती है, उसको कुछ सूझबूझ नहीं होती है। माहिद उस आदमी को साइड में लेके जाता है और बेचारा उसको एक पैसों की गड्डी देता है और कहता है सही है अब। वो कहता है हाँ माहिद मियाँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। माहिद सहर की मदद करने के लिए आता है। वो भी लेस उठाने में उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वो गुस्से में होती है। माहिद कहता है आप गुस्सा क्यों कर रही है इतना, हमने क्या किया है, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, आप तो इस लेस को उलझा रही है।
और फिर वो बोलता है आप तो कुछ नहीं कर पाएंगी, जानबूझकर बोलता है। तभी सहर उठती है और वो लेस इस खिड़की से उस दीवार के खिले तक लगाती है और सीधा कर देती है। माहिद कहता है हमें अब समझ में आ गया, आपको उल्टा बोलो तो आप सही समझती है। या सहर बहुत ही गुस्से में होती है, वो कहती है आप कुछ कहिए ही मत। क्यों इतने सहर तेवर दिखा रही है, माहिद को यही समझ में नहीं आ रहा है।